नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जैसे जैसे लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर और लोकप्रियता को बढ़ाने के उद्देश्य से किसी न किसी बहाने जनता के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं, जिसके चलते आज समाजवादी पार्टी से मैनपुरी सांसद डिंपल यादव अपने कार्यक्षेत्र जनपद मैनपुरी के ग्राम देवामई पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू हुई, जहां मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर कहा, मैं समझती हूं और मैं उसमें जो चीजें रह गई है, आइडेंटिटी कोड वो भी अभी नहीं आई है। मंडे को कोर्ट ने कहा है इसकी सूची एसबीआई दे। समझती हूं पूरी क्लैरिटी आ जाएगी जब इलेक्टोरल बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन वाली ये जो नंबर आ जाएंगे, किसको किसने चंदा दिया, कितना चंदा दिया, तो ये अच्छी बात है। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी, अभी तक पार्टी ने टिकट नहीं घोषित की। एक दो दिन में टिकट घोषित हो जाएंगे और सूची तैयार है और भाजपा के लिए भी कोई सूची नहीं आई है काफी सारे कैंडिडेट्स की। मैं समझती हूँ एक दो दिन में समाजवादी पार्टी की सूची आ जाएगी। ममता बनर्जी की हालत बिगड़ी हुई है, कई तरीके के लोग उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? कई तरीके की बयानबाजी हो रही है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। नहीं, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। उनके सर पे चोट आई है एंड वो घर अपने जा चुकी है, स्टिचेस लगे हैं शायद माथे पे एंड अपने घर जा चुकी हैं। आप देखेंगे कि वो 2-4 दिन में एकदम आपको फील पे नजर आएंगी। मैम, ये चुनावी स्टंट है। जो कुछ स्टंट मारते हैं वो हमेशा दूसरों को इसी निगाह से देखते हैं। मैम, सीए को लेकर क्या कहती हैं? समझिए चुनाव का माहौल है और जनता के पास हम लोगों को समझाने के और बताने के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं की रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो। तो सीए जैसे जो ये इस जो लागू किया गया एकदम एंड मौके पे, तो जनता समझ रही है कि ये चुनाव से डिफ्लेक्ट करने के लिए या लोगों का ध्यान हटाने के लिए मेन मुद्दों से इसीलिए सीए का मुद्दा है। मैम, अमित शाह कह रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष बरगलाने का अच्छा नागरिकता देने का ये कानून है, बहुत अच्छा है और अमित शाह जी ऑलरेडी इस पे पहले बोल चुके हैं, बहुत ज्ञान दे चुके हैं और मुझे लगता है कि अब लोगों को एक ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब चुनाव का सीजन है, अब चुनाव में जो मूलभूत जो मुद्दे हैं अब उन पे ध्यान देने की जरूरत है। बैलेट पेपर और वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगातार समाजवादी पार्टी ने यह बात कही है कि बैलेट पेपर ही एक माध्यम होना चाहिए जहां पे लोगों को एक तरह का भरोसा होता है कि वो अपना वोट कास्ट करके आए हैं, डाल कर आए हैं और उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। तो लोगों के अगर मन में कोई शंका है तो मैं समझती हूँ सभी देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव करते हैं, चाहे वो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, सब बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव हो रहे हैं। तो खाली भारत ही एक ऐसा देश क्यों बचे जहाँ पे अभी भी ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। जब लोगों के मन में मंशाएं हैं तो मैं समझती हूँ सरकार को और सभी मशीनरीज को इस मंशाओं को दूर करके बैलेट पेपर से चुनाव में 80 सीटों में से 6 से 7 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाई जा रही है। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें मिल रही हैं? सर्वेज जो ज्यादातर होते हैं बीजेपी स्पॉन्सर्ड सर्वेज ही होते हैं। जिस तरह हमको देखने को मिला है बॉन्ड वाला जो मसला आया है और जो चंदा इतना मिला है बड़ी बड़ी पार्टियों को, तो मैं समझती हूँ इस तरह के सर्विस का अभी कोई औचित्य नहीं है। आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि बदायूं सीट पे चाचा शिवपाल। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एटीएन भारत। नमस्कार।